वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे यहाँ पे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए एक छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में कवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर ऑफ नोड्स, एंगुलर नोड्स या फिर रेडियल नोड्स पूछ लिए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे निकालते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द नोड्स। द नोड्स स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यानी वो स्पेस न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लगभग जीरो होती है। क्योंकि हमें पता है हमारा एटम होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सभी जगह सेम नंबर में प्रेजेंट हो, ये ज़रूरी नहीं होता। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम से कम मिलने की प्रोबेबिलिटी है लगभग जीरो हो, यहाँ यानी जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है कम से कम मिलेंगे, हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लगभग जीरो मान सकते हैं। तो उसी स्पेस को, उस जगह को हम क्या बोल देते हैं? नोड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नोड्स जो होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के नोड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा एंगुलर नोड्स। यहाँ पे दे रखा है कि हम किसी भी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड कैसे निकालेंगे। किसी भी यहाँ पे दे जो एग्जांपल है, जैसे कि हमें दे रखा है 2s है, 4p है, 3p है, 4p। तो यहाँ पे क्या दे देगा, जैसे 3p दे दिया, 3p के लिए पूछ लेगा एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स यहाँ पे कितने होंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी नहीं, बस हमें क्या याद रखना है, एक वैल्यू याद रखनी है। जो एंगुलर नोड्स होता है वो इक्वल होता है किसके? वैल्यू ऑफ एल। एल क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 टाइप के क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो याद रखना है वो हमें याद रखना है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंगुलर नोड जब निकालते हैं तो उसकी वैल्यू, एंगुलर नोड जो है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे, जितनी उस सब सेल के लिए एल की वैल्यू रहेगी, वो हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सब सेल्स होते हैं हमारे SPDF, उनके लिए जो एल की वैल्यू है वो क्या होती है। तो एल की वैल्यू एस के लिए 0 रहेगी, पी के लिए 1 रहती है, डी के लिए 2 है, एफ के लिए 3 है। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंगुलर नोड्स निकाल सकते हैं। जो हमारी इन सब सेल की एल की वैल्यू रहेगी सब सेल के लिए, वही उसका क्या हो जाता है? एंगुलर नोड्स रह जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 2s। तो 2s हमें सिर्फ ये याद रखना है, यहाँ पे s के लिए जो l की वैल्यू वो 0 होती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे? 0। 4s के लिए क्या करेंगे? 4s के लिए भी जो s की वैल्यू होती है, s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे एंगुलर नोड्स जो रहेंगे वो 4s में क्या हो जाते हैं? 0। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे 3p। 3p में हमें पता है जो l की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पे एंगुलर नोड्स क्या हो जाएंगे? इसके अंदर 1 हो जाएंगे। 4p के लिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, क्योंकि p की वैल्यू जो है l क्या होती है? 1। l की वैल्यू p के लिए 1 हो जाती है। 3D में निकाल सकते हैं। 3D डी के लिए जो एल की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 2। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स भी कितने हो जाएंगे? 2। 5D के लिए भी क्या हो जाता है? 2। 4F की बात करें तो 4F के लिए जो एल की वैल्यू रहेगी वो 3। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स भी क्या हो जाएंगे? 3। 5F के लिए भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, क्योंकि F के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्बिटल के लिए क्या निकाल सकते हैं? उसके एंगुलर नोड्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे सेकंड टाइप के नोड्स होते हैं, वो होता है हमारा रेडियल नोड्स, यानी नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने हमें किसी भी ऑर्बिटल के लिए। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो हमें याद रखना है।
n माइनस एल माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हमें ध्यान रखना है। इसी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे n क्या रहेगा, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या हो जाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसमें से हमें 1 माइनस करना है। एग्जाम्पल से समझेंगे। 3p है, 3p के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3p में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितनी प्रेजेंट है। तो 3p में n की वैल्यू क्या रहेगी, ये जो आगे वाली वैल्यू होती है वो n की वैल्यू होती है, और p के लिए l की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर p के लिए 1 रहेगा, और 1 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। तो +3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी जो 3p है उसके लिए जो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हैं वो कितने आ जाएंगे, 1। 5p के लिए कर सकते हैं, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, -1, l की वैल्यू क्या रहेगी, p के लिए 1 हो जाएगी, और ये -1, तो -1 यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो 5 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो 5p के लिए जो रेडियल नंबर आएंगे या फिर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आएंगे वो क्या हो जाते हैं, 3। 3d के लिए करेंगे तो 3d के लिए n की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे d के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 2 होती है, -1 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी 3d जो है उसके लिए जो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आते हैं वो 0 होते हैं। इसी तरह और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे 4p दे रखा है, 4p यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी, p की वैल्यू जो है p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 1 होती है, -1 करेंगे इसमें से तो -2 जो हो जाएगा, 4 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 4p के लिए जो रेडियल नोड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2। तो इसी तरह हम 5p के लिए कर सकते हैं, 5 -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5d के लिए अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 5 आ जाएगा n की वैल्यू, और d के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 2 होती है, माइनस यहाँ से 1 कर देंगे तो +5 में से -3 करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। यानी इस तरह से जो हमारा 5d है उसके लिए जो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आते हैं वो कितने आते हैं, 2। तो ये था हमारा टॉपिक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।